चेक कर देना आपने। टेस्ट अभी आज करेंगे, आज करेंगे। देखो जी, कल 9th क्वेश्चन होमवर्क में दिया था परसों, जो कि किसी ने किया भी नहीं है। 4 टर्म्स की मल्टीप्लाई है इसमें, पहले लॉग लेंगे ताकि हर एक टर्म के बीच में लॉग के साथ प्लस का साइन आ जाए, राइट। और अब उसके बाद कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स और साथ में एफ डैश एक्स। पूरा लॉगरिथमिक करने में हमें 4 से 5 दिन लगे हैं, लेकिन अभी तक तुम लोगों को स्टेप्स नहीं क्लियर हुए और टेस्ट में क्या करोगे वो तुम्हें ही पता होगा। बोलो इसका कितना होगा, log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स का कितना होगा, 1 by 1 plus x। हाँ, और फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 का 0 और x का 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका कितना होगा 1 by 1 plus x। 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x आ जाएगा साथ में। इसका कितना होगा 1 upon 1 plus x power 4। हाँ, और 4x cube 4x क्यूब आ जाएगा। फिर 1 by 1 plus x power 8x की पावर 7। यस, यहां से f डैश वो वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू बताओ f डैश 1 की। पहली बात तो यहां से f डैश x के लिए एफ एक्स इंटू ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज। तुम आज सामने क्यों नहीं बैठे हो, कुणाल थोड़ा सा इधर हो। यहाँ लगाओ सामने तीनों स्कूल आराम से। सही तू गलत कब होता है, तू हमेशा सही होता है। वेरी गुड। तो एफ एक्स साथ में आ जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रहा है एफ डैश 1 की। तो एफ डैश 1 का मतलब f1, और जहां जहां भी पूरे क्वेश्चन में x है वहां पे आपने 1 रखना है। तो ये पहला ब्रैकेट क्या बन जाएगा जब आप x को 1 रखोगे, 1/2। फिर ये वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा जब आप x को 1 रखोगे, तो ऊपर 2 और नीचे 2। फिर ये वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा जब आप x को 1 रखोगे, ऊपर 4 और नीचे 2। और ये वाला ब्रैकेट क्या बन जाएगा जब आप x को 1 रखोगे, तो ऊपर 8 और नीचे 2। यही बनेगा। और f1 की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, इस पूरे में यहाँ पर ये जो fx दे रखा है इसमें x को 1 रखना है। तो f1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 + 1 2 की पावर 4, राइट। क्योंकि हर एक ब्रैकेट में जब आप 1 रखोगे तो 1 + 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, 1 की पावर 4 भी 1 होती है, 1 की पावर 8 भी 1 होती है। तो सारा कुछ हमारे पास ये 2 आ जाना है, 2 की पावर 4। ठीक है, इस ब्रैकेट में अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं तो ऊपर मेरे पास 1 + 2 + 4 + 8 बन जाएगा, और एक 2 से ये पावर 3 रह जाएगी। तो कितना आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 8, और 1 + 2 + 4 + 8 15, और 15 8 सा नहीं 22। बहुत बढ़िया, यही आपको प्रूफ करना था इसमें। मैंने कॉमर्स लेकर ये लो नोट करो, ये तो तुम्हारा होमवर्क मैं यहाँ पे कराती हूँ, तो तुम लोग घर पे क्या करते हो सोचो। मैथ्स विदाउट होमवर्क। आज हमारी छुट्टी थी उधर ट्यूशन की, आज टाइम पे आ गए ना इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा
तुम्हें एक चीज पता चल गई है, जब भी आपके पास कुछ सिंपल टर्म्स की प्रोडक्ट हो, अदिति थोड़ा सा इधर हो जा, गुड, अगर तुम्हारे पास कुछ टर्म्स की प्रोडक्ट हो, है ना, या उनका रूट के अंदर कुछ टर्म्स की प्रोडक्ट हो और तुम्हें डेरिवेटिव करना है, तो वहां पर समझ जाना कि हमें पहले क्या करना है, लॉग लेना है, ताकि मल्टीप्लाई डिवाइड में तो लॉग काम करता है। हाँ, अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन है फिर नहीं आप ले सकते, फिर आप इंडिविजुअली टर्म्स को यू और वी मान के तब लॉग से कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरे का एक साथ लॉग नहीं ले सकते। समझ आ गया? और ऐसा ही नेक्स्ट आप जरा आ जाओ 10th क्वेश्चन और 11th 12th में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी 10th आपका 25 में आया है, 11 24 में आया है, वो क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, जो कि 2025 में आया है, मेंशन इट। और वो कह रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन y, देन आपको प्रूव करना है कि जो dy बाय dx होगा उसकी वैल्यू x माइनस वाई अपॉन x लॉग x हो जाएगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आपको जो प्रूफ करना है उसमें log x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप इसको एज इट इज डेरिवेटिव करते हो, क्या किसी भी टर्म का डेरिवेटिव करने पे log आएगा? नहीं आएगा ना। e की पावर fx का क्या होता है डेरिवेटिव? e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर fx एज इट इज और साथ में आप डैश x, है ना। जब लॉग टर्म ही नहीं, log x तो आ ही नहीं सकता। log x केवल तब आ सकता है जब आप इसमें क्या करो, log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड्स। अदिति बोलो क्या आएगा? log x अपॉन y, ब्रैकेट में log e, और मैंने बताया था log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपके पास log x इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन y आ गया। आ गया। अब आप इसमें से y को इधर ला करके इसको x अपॉन log x लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से सिंपली आपका dy बाई dx निकल जाएगा, u अपॉन v वाले रूल्स है, निकल जाएगा कि नहीं? कृष्णा कंसल, u अपॉन v का रूल, u dash v plus अच्छा minus v dash u v dash upon v square। यस, अप्लाई कर दो जरा, अप्लाई कर दो, बोलो क्या आएगा? बोलो। हाँ तुम ही बोलो। तो ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो। x का dash 1 इंटू log x हाँ minus x into 1 upon x upon 1 log x का square। log x का स्क्वायर, राइट। यानी कि ऊपर x से x कट गया तो ऊपर तो आपके पास आ गया log x और -1, और नीचे क्या आ गया, log x का होल स्क्वायर। ये तुम्हारी dy बाई dx की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 डाल दो, डाल दिया। अब जो तुम्हें प्रूफ करना है उसकी राइट हैंड साइड उठाओ। राइट हैंड साइड में आपको क्या लेना है, x माइनस वाई अपॉन x log x। राइट हैंड साइड x माइनस वाई अपॉन x log x। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो y की जगह। क्या वैल्यू है y की जगह? क्या वैल्यू है y की जगह? यस, x बाय log x। और एलसीएम ले लो, एलसीएम वाला log x नीचे आएगा और सेम टर्म आ जाएगी, x कॉमन लेकर के कट जाएगा। x आप ऊपर से कॉमन ले सकते हो, ऊपर से आ गया 1 माइनस 1 अपॉन log x, और नीचे है आपका x log x। ठीक है, x से तो x खत्म होगी, छुट्टी इसकी तो। और जब एलसीएम लोगे ऊपर न्यूमरेटर में तो log x माइनस 1 ऊपर रहेगा, और जो एलसीएम वाला log x है वो नीचे आ जाएगा, जो कि log x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है?
यस, तो यहां पे मुझे ये लिखना चाहिए या बिना ब्रैकेट के लिखना चाहिए था? log x को log x से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे के पूरे log x वाले फंक्शन का स्क्वायर बनता है, तो ब्रैकेट लगना जरूरी हो गया यहाँ पे। समझ आ गया ना, ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। मतलब ये नहीं है कि हमारी मर्जी, हम तो नहीं लगा रहे जी, है ना, तो वो चीज नहीं चलेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगानी पड़ती हैं, ठीक है। कहीं कहीं होता है कि नहीं चल लगाया तो भी चल जाएगा, चलो। लाइक अगर तुमने कहीं पे ये लिख रखा है साइन एक्स और लॉग एक्स, यहां चल जाएगा। यहां तो चाहे तुम ब्रैकेट लगाओ और चाहे ना लगाओ, एक ही बात है ना। लेकिन इस केस में जैसे मुझे log x का स्क्वायर करना है, तो फिर मुझे इसको ब्रैकेट में लिख करके ही स्क्वायर करना पड़ेगा। या sin x का स्क्वायर करना है, तो या तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी sin x को, फिर उसका स्क्वायर करूंगी, या फिर क्या लिखूंगी, साइन स्क्वायर x। अब log में ऐसा होता नहीं है ना। log में ऐसा नहीं होता है कि आपने log x की log x में मल्टीप्लाई की तो ये ऐसे हो गया log का स्क्वायर x। वो कुछ नहीं होता है, वो गलत है। ये ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। इसका ये मीनिंग नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसा सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कर सकते हो, आईटीएफ में नहीं कर सकते। मान लो अगर tan इनवर्स x की tan इनवर्स x के साथ ही मल्टीप्लाई है, अगर सपोज करो कहीं पर आपके पास tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x है, तो इसको क्या लिखोगे? यस, tan इनवर्स x को ब्रैकेट में लिख के फिर स्क्वायर लगाएंगे। इसको ऐसे नहीं करेंगे कि tan की पावर -2 कर दी और x कर दिया, किसी मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है। कॉमन वो बता रही हूँ, जो बच्चे दिमाग लगाते हैं, बच्चों का दिमाग क्या लगता है भाई, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, पावर -2 कर देते हैं, है ना। तो ऐसी ऐसी गलतियां मत करके आना, ठीक है। चलिए, हो गया प्रूफ यहां से फ्रॉम 1 एंड 2। सो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 dy by dx is equals to x minus y upon x log x, hence proved। इजी, ठीक है। सेकंड पार्ट, इफ y की पावर x इज इक्वल टू e की पावर y माइनस x। अब प्रूफ करना है, ये जरा खुद से करके दिखाओ। dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। अब जरा इसमें भी ध्यान देना, log y आ रहा है, आपको log लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी साफ साफ पता चल रहा है कि बेस भी x या y का फंक्शन और पावर भी, तो log लेना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले log लो, उसके बाद डिफरेंशियल करो, खुद से करके दिखाओ उसको जरा। करो, log लेना नहीं आ रहा, जो y माइनस एक्स का क्या होगा? पावर पहले आ जाती है। log की ये प्रॉपर्टी लगेगी कि log m की पावर n हो तो वो n log m हो जाता है, बस यही प्रॉपर्टी लगनी है। और साथ में log e जो होता है वो 1 होता है, दो चीजें लगनी है।
y माइनस एक्स हुआ ना। मानवी जरा इसके स्टेप्स बोलो। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। मानवी क्लास में नहीं है। कृष्णा वर्मा। यस मैम। हाँ बेटे, स्टेप्स बोलो इसके। एक्स लॉग वाई एक्स लॉग वाई तो ब्रैकेट में ये बोलिए तो सही है। इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स लॉग ई। y माइनस एक्स लॉग ई। मैंने इस लाइन में क्या गलती की है? ब्रैकेट ब्रैकेट कहाँ लगना था? लॉग नहीं, एक्स अच्छा हाँ क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन बोलो। बोथ साइड्स, पहले ये लाइन लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोलो। 1 into 1 upon y. नो, तुम हर बार भूल जाते हो प्रोडक्ट रूल। अच्छा, अलग अलग हो। हाँ, आगे प्लस x 1 upon y dy by dx आगे is equal to dy by dx. नहीं, इसमें ना ये यहाँ पर y माइनस एक्स लिख देना इसको। रीजन बीइंग बिकॉज लॉग ई जो है वो 1 होता है। आप बोलो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव। आप बोलो तो हाँ माइनस 1 कुणाल, इसमें कहाँ फंसे? यहां तक ठीक किया है? वही क्या गलती की? मुझे दिखा क्या किया तूने। एक्स लॉग ये देख, ब्रैकेट कहाँ लगाना था, कहाँ लगा दिया। इसको ब्रैकेट में लिखना है, पावर को पूरे को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि दो टर्म्स है। अगर ये एक ही टर्म होती तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी। दो टर्म्स है ना पर पावर में, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। दूसरी बात, उसके बाद तूने क्या किया? अच्छा, ये एक्स को तू अपॉन में ले आया, फिर डिफरेंशियल कर दिया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें यू अपॉन वी रूल लगा रहा है। क्यों? प्रोडक्ट रूल से ज्यादा आसान है क्वेश्चन रूल। क्या आसान है? हाँ, तो इस लाइन को कट कर यहां से देन कंटिन्यू कर। ठीक है, नो डाउट हो सकता है उससे भी हो जाए तेरा, वो तुम्हारे ऊपर है फिर, है ना। अब इसमें जब आप dy बाई dx को इधर शिफ्ट करोगे और dy बाई dx कॉमन लोगे, तो आपके पास x अपॉन वाई माइनस 1 इधर आएगा, और ये log y इधर जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस के 1 और माइनस के log y। ठीक है, जिसमें से माइनस आप कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस log y। ठीक है, और इस माइनस से जब ये वाला ब्रैकेट जब अपॉन में जाएगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस लॉग वाई एज इट इज। माइनस से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो कि नहीं? क्या किया मैंने? इस ब्रैकेट को अपॉन में लेके गए, और ये जो यहां देखो, ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाएगा, और ये जो माइनस था ना, इसकी वजह से ये माइनस का 1 तो प्लस 1 बन गया, और एक्स अपॉन वाई माइनस का बन गया। समझ आ गया? ठीक है, और एलसीएम ले लो, बस यही आपको प्रूफ करना है इसमें। तो जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर का y इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो एलसीएम वाला y है वो कहां चला जाएगा? ऊपर। y माइनस एक्स। लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं करना, अभी वो y माइनस एक्स की हमने एक जगह वैल्यू निकाली थी, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि मुझे नीचे भी ना log y लाना है। जरा ध्यान देना अब इधर, y माइनस एक्स को आप x log y लिख सकते हो कि नहीं? इसको डाल दो इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में अब आपने y माइनस एक्स की जगह नीचे क्या रख दिया? x log y। ऊपर क्या था? y और 1 प्लस log y। ये वैल्यू मैंने कहां से रखी है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। गॉट इट?
ठीक है, और अभी भी मुझे y अपॉन एक्स की वैल्यू भी रखनी है, y अपॉन एक्स की भी वैल्यू रखनी है। y अपॉन एक्स की कहां से रखेंगे, y अपॉन एक्स की वैल्यू भी यहीं से निकालेंगे, इक्वेशन 1 से ही। चलो करते हैं इसको, यहां तक कर लिया सबने, इसको सेकंड इक्वेशन डाल दो। जो आपको प्रूफ करना है ना, आपको उसमें y अपॉन एक्स की टर्म्स में नहीं प्रूफ करना, चेक करो। तो आपको y अपॉन एक्स की वैल्यू भी कहां से निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम 1 x log y इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स था। अब मुझे चाहिए क्या, y अपॉन एक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस x को अपॉन में ले गए, यानी log y इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी y अपॉन एक्स और माइनस के 1। ये लाइन समझ आ गई। तो यहां से y अपॉन एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस लॉग y, और इसको हम कहां पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में, इस y अपॉन एक्स की जगह। राइट, तो आपका dy बाई dx क्या बन जाएगा, 1 प्लस लॉग y, ये तो रखा हमने y अपॉन एक्स की जगह, और एक पहले से 1 प्लस लॉग y था तो उसका होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या रह गया, लॉग y। और यही आपको प्रूफ करना। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लो, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो दोबारा समझ लो। लो जी, पूरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अगर दोबारा से कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। ये जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है ना, ये पेपर में आराम से 5 नंबर तक आ जाते हैं, 3 में या 5 में आते प्रूविंग वाले ही हैं। फाइंड वाले कम आते हैं, प्रूविंग वाले ज्यादा आते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें डिफरेंशिएशन का इस वाली एक्सरसाइज तक का होगा, यानी कि लॉग वाला और एक इससे पहले जो हमने कराया था। ठीक है, सिंपल एंड लॉग। 6 एक्सरसाइज तक नहीं, मुझे शुरू की तो लेनी नहीं है। एक तो ये वाली एक्सरसाइज लेनी है 6.6, और एक इससे पहले 6.5। 6.5 और 6.6 बस इन दो का होगा पहले जो आपका टेस्ट हो। समझ आ गया? ठीक है, मतलब इम्प्लीसिट फंक्शन वाला, इम्प्लीसिट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इन दो एक्सरसाइज का टेस्ट होगा आपका कमिंग मंडे, एवरी ट्यूसडे। चलो ट्यूसडे ठीक है, पर अगर तूने छुट्टी करी, मैं समझ गई, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ट्यूसडे भी तू नहीं आया, आऊंगा इस बार तो आऊंगा। हाँ बस ये बता रही हूँ मैं, ये ध्यान रख लो, फिर तो तू गया, फिर तेरी शामत आ जाएगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी स्टेप दोबारा समझना हो तो पूछ सकते हो। तोशन, मानवी, कृष्णा वर्मा, वैष्णवी, अस्मी, किसी ने कुछ भी पूछना हो दोबारा पूछ सकते हो। गौरव, कृष्णा कंसल, कुणाल, अदिति, क्लियर? चलो फिर अब इस क्वेश्चन में मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट का, मैं पहले बता रही हूँ 2025 में है, मैं तो जरूर दूंगी टेस्ट में, समझे जी? नेक्स्ट आ जाओ जरा 11th क्वेश्चन पे। x की पावर m और y की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस y की पावर m प्लस n दे रखा है, प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x, पूरा का पूरा m और n गायब है जो प्रूफ करना है उसमें, समझ रहे हो? अभी अगर आप इसको एज इट इज डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास यहां पे u इंटू वी रूल लगेगा। पहले तो हमें नहीं पता ना लॉग लेंगे कि नहीं लेंगे, लॉग तो हम तब सोचें जब बेस भी x का फंक्शन हो और पावर भी x का फंक्शन हो। यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे तो पावर कांस्टेंट है, यहाँ पे तो आप सिंपली x की पावर m का d बाई डी एक्स कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1। ये रूल लगा सकते हो आराम से, क्या नहीं लगा सकते हो कि नहीं? लगा दो जरा, ठीक है, अप्लाई करो। डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में u इंटू बी रूल लगाना है, बोल कर रहा हूं, पहले तो रूल ही बोल दो। u इंटू दो फंक्शन है ना, एक x की पावर m है और एक प्लस v डैश u यस u डैश v प्लस u v डैश। हाँ बोलो, अप्लाई करो। log में करना है लॉग लिखा है हमने कहीं? log x पावर n अयो ने लिखा था रूल, x की पावर n का डी बाई डी एक्स कितना होता है, सबसे पहला रूल था। हाँ log x x की पावर m माइनस वन और y की पावर n एज इट इज प्लस प्लस y की पावर n x की पावर m एज इट इज x की पावर n और y की पावर n का n by n minus 1 n माइनस वन और साथ में d by dx dy बाई डी एक्स और इज इक्वल्स टू में। अब यहां पर लगेगा fx की पावर n का, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है ना ये fx हो गया ना, क्या हो जाएगा n इंटू fx की पावर n माइनस वन और साथ में f डैश x। अप्लाई कर। n ब्रैकेट में आएगा ना n प्लस n तो हाँ साथ में x प्लस वाई की पावर n minus 1 m प्लस n माइनस वन है ना, और साथ में x plus y x प्लस वाई का डेरिवेटिव, x का वन y का d by dx dy बाई डी एक्स, ये टर्म आएगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अब मुझे पता रिस्पॉन्स करा करो कि समझ आ गया कि नहीं। अगर मैं पूछ रही होती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो बैठे हैं बच्चे उनसे पूछ रही हूँ, जो ऑनलाइन है उनसे भी पूछ रही हूँ। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? यस आप इसको ना इक्वेशन 1 डाल देना, गिवन इक्वेशन को, क्योंकि इसका मैं यहाँ पे यूज करूंगी। अब मुझे बताओ, अगर x की पावर a माइनस बी हो तो क्या मैं इसे x की पावर a अपॉन x की पावर b नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। देखो इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में, तो मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, x की पावर m अपॉन x लिख सकती हूँ ना। फिर यहां से x की पावर m एज इट इज, n एज इट इज, इसको मैं लिख सकती हूँ y की पावर n और अपॉन में y, साथ में है dy बाई डी एक्स, और इसको लिख सकती हूँ m प्लस n इंटू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n और अपॉन में x प्लस वाई, और साथ में 1 बाय 1 प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज। ये टर्म बताओ समझ आई कि नहीं? ये टर्म समझ आई कि नहीं? आ गई? अब आप इक्वेशन 1 का यूज करके इसकी जगह यहां पे कुछ वैल्यू रख सकते हो, ये वाली x की पावर m और y की पावर n लिख सकते हो ना, और सिर्फ यहीं पे रख सकते हैं वैल्यू, यहां नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर तो x की पावर है। या फिर एक काम करो कि यहीं पे रख लो c, आप क्या करो इसमें x की पावर m और y की पावर n इन दोनों की जगह रख दो वैल्यू, दोनों सेम है ना, यहां से कॉमन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड से x की पावर m y की पावर n कॉमन ले लो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, m अपॉन x बचेगा, n अपॉन y बचेगा, साथ में dy बाई डी एक्स बचेगा, बचेगा। और यहां पर था x प्लस वाई की पावर m प्लस n था, और m प्लस n अपॉन x प्लस वाई एज इट इज, और 1 प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज। तो अब आप यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन इन दोनों को कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। दे रखे कि नहीं? फ्रॉम 1 से दोनों साइड सब कुछ मल्टीप्लाई में है, और x की पावर m y की पावर n उतना ही है जितना x प्लस वाई की पावर m प्लस n है, तो मैं दोनों को काट सकती हूँ कि नहीं? कट कर सकती हूँ। बस अब उसके बाद सिंपल है, क्या करना है, राइट साइड में m प्लस n अपॉन x प्लस वाई की 1 में मल्टीप्लाई करी तो यही आएगा,
और dy बाई डी मैक्स में करेंगे तो साथ में dy बाई dx आएगा, और इधर कितना आएगा m अपॉन x और n अपॉन y के साथ dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dx वाली टर्म एक तरफ, dy बाई dx कॉमन लेंगे, अपॉन में लेके जाएंगे, आगे सॉल्व करो। किसको किधर शिफ्ट कर रहे हो बस ये बता दो, इसको इधर और इसको इधर, राइट। यहाँ पे x प्लस वाई आई है, एलसीएम लिया, यहां पर एलसीएम आ जाएगा y के साथ x प्लस वाई आ जाएगा ना, और यहां पर आ जाएगा x के साथ x प्लस वाई, तो आपके x प्लस वाई वाले ब्रैकेट की भी छुट्टी हो जाएगी, दोनों तरफ से हो जाएगी ना। ऊपर आएगा x के साथ m प्लस एन माइनस m के साथ x प्लस वाई, और यहां पर n के साथ x प्लस वाई और प्लस m प्लस n के साथ y। ठीक है, यहां तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर है, अब ब्रैकेट ओपन करो, nx प्लस ny प्लस my प्लस ny। नहीं, एक मिनट, एक गलती हुई है, ये टर्म इधर आके माइनस की होगी, यहाँ पे माइनस का साइन आना था, यहाँ पे माइनस का साइन आना था बीच में, ये दोनों माइनस के बनेंगे, दिस वन अपॉन में y। ठीक है, और ऐसे यहां पर mx प्लस nx माइनस mx माइनस ny अपॉन x, राइट। अब क्या क्या कट रहा है जी, यहाँ पे तो ny कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे mx कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, dy बाई dx इज इक्वल टू, शिफ्टिंग कर रही हूं मैं, इस y को इधर लेकर के जा रही हूं, ऊपर जाएगा किसके साथ, इन दोनों के साथ, nx माइनस my के साथ, नीचे x है और यहां पर भी सेम nx माइनस my है, दोनों कैंसिल हो गए, और यही आपको प्रूफ करना। ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको कि नहीं। तोशन, कृष्णा वर्मा, वैष्णवी, मानवी, अस्मी, होगा मैम। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। अब ये ध्यान रखना कि अप टू इंफिनिटी वाले हैं, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसे ना आपने 10th में भी किए हुए हैं। वैसे अगर आप सागर में से एक बूंद निकाल लो, सागर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स में से अगर आपने एक निकाल दिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं, बस वही चीज है। लाइक इसका फर्स्ट पार्ट है, अब फर्स्ट पार्ट ध्यान से समझना क्योंकि सेकंड पार्ट सारा का सारा गौरव बताएगा। y इज इक्वल टू x की पावर अप टू इंफिनिटी, पावर में चलता जा रहा अप टू इंफिनिटी। कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। प्रूफ करना है dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट में 1 माइनस y log x। दिव्यांश दरवाजा बंद करो उठ के। टेस्ट है इसका 20 मिनट पहले क्या करना पढ़ने आया हूं, टेस्ट देने आया ना, है टेस्ट टेस्ट ये फाइल है, फाइल देंगे ब्लू वाली, इसने टेस्ट दे करके जाना है, राइट। तेरा बुखार ठीक है वाले, ये बता
और यहाँ तो मैं ये दे दो इसको। हाँ जी, अब जरा देखो इसमें से, इधर ध्यान देना, ये जो अप टू इंफिनिटी वाली टर्म है इसको y बोल रहे हैं ना। अगर मैं इसमें से सिर्फ ये पहले वाला एक x कम कर दूं, कोई फर्क पड़ा? मैंने इस x को छुपा लिया, अभी जो बचा वो पूरा का पूरा क्या है? y है? तो क्या मैं इसको वापस x की पावर y नहीं लिख सकती? जब मैं समझा रही थी गौरव ने देखा ही नहीं। लिखा है मैंने, क्या मैं इसको x की पावर y नहीं लिख सकती? बताओ। मैंने कहा नहीं। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन्फिनिटी से एक x निकाला है, तो बाकी जो टर्म्स है अप टू इन्फिनिटी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी y की y है। अब क्या करोगे? लॉग लोगे और उसके बाद डिफरेंशियल करो खुद से, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लेना क्यों जरूरी है यहाँ पे? क्योंकि बेस में भी x का फंक्शन है और पावर में y का फंक्शन है, इसलिए लॉग लेना जरूरी है। ठीक है, तो लॉग बोथ साइड दिया तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी लॉग y, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी कुणाल? y log x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो जी क्या आएगा? अदिति, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1/y dy by dx, y का dy by dx log x एज इट इज। बिल्कुल सही। अब तो पता चल गया क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे और dy by dx ले लेंगे कॉमन, तो dy by dx जैसे आपने कॉमन लिया तो बचेगा 1/y माइनस log x, और राइट साइड में क्या है? y अपॉन x। एलसीएम ले लो, 1 माइनस y log x अपॉन में y इज इक्वल्स टू में y अपॉन x, और ये dy by dx एज इट इज। अब जब शिफ्टिंग करोगे तो y तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y स्क्वायर अपॉन x और ब्रैकेट में 1 माइनस y log x। चेक करो, यही प्रूफ करना था, चेक करो यही प्रूफ करना था। कुणाल कहाँ अटक रहा है? समझ नहीं आ रहा। मैंने नहीं अच्छा, अब सेकंड पार्ट सारा का सारा जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट है, इस एक्सरसाइज का लास्ट है, उसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन दूंगी आपको इम्प्लीसिट फंक्शन के, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस दूंगी ताकि मुझे पता चले तुम्हें इम्प्लीसिट कितना आता है और ये कितना समझ में आया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट। गौरव तैयार हो जा। y इज इक्वल टू cos x की पावर cos x की पावर cos x और अप टू इंफिनिटी। इससे बता क्वेश्चन नहीं मिला और कुछ। क्यों? सेम ही तो है, सेम ही करना है और क्या है, जो अभी किया वही करना है। इनफाइनाइट में से एक छुपा लो बस, एक cos x छोड़ दो बस, ये पूरा का पूरा क्या बचा? y cos x की पावर y, बिल्कुल सही। तो क्या बन गया ये? क्या लाइन आएगी नेक्स्ट? y इज इक्वल टू cos x की पावर y, ब्रैकेट में लिख करके फिर पावर y लिखनी है। अब उसके बाद सेम वही लॉग लो, डिफरेंशियल करो, खुद से करके दिखाओ जरा। पहले लॉग लो फिर डिफरेंशियल करो और खुद से करके दिखाओ। इससे पहले 11th क्वेश्चन पे ना 2024 लिख लेना। ठीक है जी, test of differentiation of implicit function and differentiation of logarithmic function will be on Tuesday. ठीक है, फिर मैसेज आया आपका ही आया है। करके दिखाओ मुझे फटाफट से।
मानवी अगर क्लास में है तो जरा स्टेप्स बोल दो। मानवी अगर क्लास में है तो स्टेप्स बोल दो। log y is equal to y log cos x इसके बाद डिफरेंशिएटिंग करनी है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो मानवी, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? log cos x log fx वाले तरीके से 1 upon y dy by dx is equal to dy by dx log cos x plus y 1 upon cos x into minus sin x। वेरी गुड, शाबाश। मानवी को तो समझ आ गया रूल लगाना अच्छे से। अब बाकियों को समझ आया कि नहीं आया? yes वेरी गुड। बस अब आगे तुम्हें पता चल गया अब क्या करना है। इस टर्म को इधर लेके जाना है ना? dy by dx कॉमन लेना है और शिफ्टिंग करनी है, पूरा का पूरा प्रूव हो जाएगा। फटाफट से कंप्लीट कर दो इसको, उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओगे, ठीक है? मैम पता है बिना अभी मेरे पास चलाया था, पता नहीं क्या चल रहा था, सुनाई